श्री कादम सैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिक्षागण कक्षा द्वादश रामधारी सिंह दिनकर बच्चों उर्वशी। जो पुरूर्वा शीर्षक है वह कोर्स में से हट चुका है और उर्वशी है। पर क्या बोलूं क्या कहूँ, भ्रांति देह भाव मैं मनो देश की वायु व्याग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल मैं नहीं सिंधु की सुता तलातल अतल वितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फैलांशुक में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। इस काव्यखंड में जो रामधारी सिंह दिनकर है उन्होंने उर्वशी जो शीर्षक है उससे पंक्तियाँ ली गई हैं और उन्होंने जो उर्वशी चांदनी रात में पुरूर्वा से मिलने के लिए आई है तो उसका एक एक अंग खिले कमल के समान पुलकित है। उर्वशी पुरूर्वा के प्रणय निवेदन का उत्तर देने के बाद अपना परिचय देती हुई कहती है, क्या कहती है कि पर क्या बोलूं क्या कहूँ, भ्रांति यह देह भाव कि हे राजन मैं अपनी हृदय की बात तुमसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ कि भावावेश के कारण इन सभी बातों को कहना और भावों को व्यक्त करना संभव नहीं है कि मैं मनो देश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में माने शरीर का जो बाह्य भाग है वह बाह्य सौंदर्य तो दिखावा है, छलवा है और मात्र धोखा है, लेकिन मैं उन्माद में व्याकुल और पागल, इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। मैं तो वास्तव में काल्पनिक और मानसिक व्याकुलता से पूर्ण वायु हूँ। मैं अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल माने जो मैं हूँ ना वह क्या हूँ कि मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ, चेतना के जल में पूर्ण तरह से विकसित हूँ और मैं रूप रस और सुगंध से परिपूर्ण साकार कमल हूँ। मैं नहीं सिंधु की सुता तलातल अतल वितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलवल फैलांशुक में प्रदीप नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। मैं क्या हूँ, मैं अब जो मैं हूँ मैं समुद्र की, मुझमें समुद्र की पुत्री लक्ष्मी भी मैं नहीं हूँ और मैं पाताल को छोड़कर समुद्र के किनारे नीले रंग को भेद कर प्रकाश पूर्ण फैन के महीन रेशमी वस्त्रों को पहनकर समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती हुई मैं नहीं निकली हूँ। इसमें बच्चों जो भाषा है वह खड़ी बोली है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है और जो इसमें पुराणों के अनुसार जो धरती के 7 लोक हैं अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल और पाताल। मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकिता फूलती हूँ, मैं नहीं व्योमकुल की बाला विभु की तनया चंद्र का संग पूर्णिमा सिंधु की
परमोज्जल आभा तरंग में नहीं किरणों की तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। माने मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नता पूर्वक फलने फूलने वाली कोई लता नहीं हूँ। तार को न मैं आकाश के मैं नहीं व्योमपुर की बाला बिदगी तनिया चंद्रिका संग मैं आकाश में स्थिर किसी नगर की सुंदरी हूँ। न मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटककर झूलने वाली पृथ्वी पर उत्तरी चंद्रमा की पुत्री हूँ। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्जल आभा तरंग में नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी और न ही मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत उज्जवल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर हूँ। बच्चों इसमें पूरे में श्रृंगार रस है, मुक्तक छंद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इति वृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग सुरनर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय में केवल अप्सरा विश्व नर में अतृप्त इच्छा सागर में समुद्भूत। उर्वशी कह रही है ना तो मेरा कोई मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा मैं मेरा न तो कोई नाम है और न मेरा कोई गोत्र है कुल है और मैं तो एक ऐसी पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है। मैं तो अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा मैं तो आकाश में उड़ती हुई आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ। मेरा कोई इति वृत्तहीन मेरा कोई इतिहास नहीं है कि सौंदर्य चेतना की तरंग और सुंदरता की मैं सजीव प्रतिमा हूँ अथवा मेरे मन में उद्वेग करने वाली तरंगें हैं। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं मेरी गणना न तो देवताओं में है न मनुष्यों में है न किन्नरों में है और न गंधर्वों में है। हे प्रिय मैं केवल अप्सरा मैं तो केवल एक साधारण अप्सरा हूँ। विश्व नल से अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत मैं तो मेरा जन्म तो सांसारिक प्राणियों अथवा ब्रह्मा की इच्छा के सागर से हुआ है। तात्पर्य है रचनाकार का कि उर्वशी केवल बिहार में ही रुचि रखती है और उसी को महत्व देती है। बच्चों आगे का कल।